ये ओपन मार्केट और ये जो फ़र्क अब कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया था, ये मज़ीद कम होने का कोई चांसेस हैं और किस वजह से ये अब कम से कम फॉरेक्स की मार्केट में बेहतरी आई है? जी मलिक साहब, आप सुन सकते हैं? जी हाँ। जी मलिक साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो फ़र्क है ये कम हुआ है, ये क्या बुनियादी वजह है और क्या ये मज़ीद फ़र्क ओपन मार्केट और इंटरबैंक में होगा अगले आने वाले वक्त में? इंशाल्लाह और भी कम होगा। हमारा पूरी कोशिश थी। देखे, एक वक्त में 30 रुपए का फर्क था, आज अलग सिर्फ 4 रुपए का फर्क रह गया। और हमारी कोशिश ये है कि ये फर्क वही 1-2 रुपए का रह जाए या उससे भी कम चला जाए, ताकि बरकर हमारी बढ़ जाए। क्योंकि मार्केट का और इंटरबैंक का जब फर्क बढ़ते हैं तो आपने देखा बरकर 3 अरब डॉलर माना से कम होकर 2 अरब डॉलर तक आ गई थी। तो वो लोग फिर ग्रे मार्केट में जाकर अपना सेल करते हैं, हवाले का रेट बढ़ता है जब। तो हमने उसी चीज को, ब्लैक मार्केट को और हवाला मार्केट को खत्म करने के लिए ये फर्क कम किया। और फर्क की बड़ी वजह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट थी, जो कि रोजाना 10 से 15 मिलियन डॉलर थी। और जितने भी ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, तकरीबन कमर्शियल बैंकों ने 5 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड पब्लिक को इशू किए और ऑनलाइन शॉपिंग में ये सारे पैसे उड़ा रहे थे। तो हमने उन्हें बताया भाई, एक तो इन पे टैक्स लगाएं और दूसरा फ्री मार्केट से उनको ना खरीदने दें, उनको फ्री मार्केट में इतना वॉल्यूम ही नहीं है, जिसकी वजह से फर्क बढ़ गया और लोग फिर तरजीह देते हैं हवाला सेल करने के लिए। तो इसाक डार साहब ने सिर्फ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर गवर्नर स्टेट बैंक को हदायत जारी की। उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, फौरी तौर पर दूसरे दिन ही इसको सर्कुलर जारी किया। और उसके बाद आपने देखा डॉलर का रेट मुसलसल फर्क खत्म होता जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है आज सिर्फ 4 रुपए का फर्क है और हमारी कोशिश है कि किस तरह ये 4 का भी खत्म हो जाए। मलिक साहब, ये इसके अलावा आज फ्लाइटें खत्म, जी मलिक साहब आज फ्लाइटें भी खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, उनकी डिमांड भी खत्म हो गई है। सही। मलिक साहब, ये ओपन मार्केट में तो चीज़ें कम हुई हैं डॉलर, लेकिन जो इंटरबैंक का रेट है अब वो आप समझते हैं कि वो भी कुछ कम होगा अगले आने वाले वक्त में? जी बहुत ज्यादा कम होगा। देखो ये अभी इस वक्त 288 से कम हो गया, 286 पे 2 रुपए कम हुआ है। जी हाँ। और क्योंकि पेमेंटें बहुत ज्यादा हैं इस वक्त, और जो ये पेमेंटें खत्म होगी, खास तौर पर जो कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे 4000 कंटेनर, उनकी पेमेंटें हैं। और इसके अलावा हुकूमत ने 30 जून तक पेमेंटें करनी है कमर्शियल लोन की, उसकी पेमेंटें हैं। और इसके अलावा जो है इस वक्त इम्पोर्ट पे बहुत सी चीज़ों ने आपने गवर्नमेंट ने जो है गैर एलानिया पाबंदी लगाई हुई, ताकि करंट अकाउंट हमारा सरप्लस और वाला गवर्नमेंट कामयाब रही। पिछले 28 महीने में 628 मिलियन डॉलर सरप्लस अकाउंट हुआ है। और ये इसी चीज़ की कड़ी है कि पहले हम अपने खुदा न खाते IMF अगर लोन नहीं देता तो बैकअप तौर पे पेमेंटें अपनी अदा होती रहे, ताकि पाकिस्तान की डिफॉल्ट की तरफ में जाए। और यही स्ट्रेटजी बनाई अब बड़ा देखते हैं मलिक साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि इंटरबैंक में भी अब ये कम होगा रेट, तो फिर अगले आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कहाँ पर ये आता है। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान थे, फॉरेक्स डीलर। और जो हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद डॉलर के ज़खायर मज़ीद कम हो रहे हैं, दूसरी जानब हम IMF से अभी तक बात नहीं कर पाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मईशत के हवाले से बड़ा बात करते हैं और ख़ासतौर पर बिजनेसमैन कम्युनिटी जो इस वक्त क्या सोच रही है सारे अमल में, उस पर बात करते हैं। शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब, खुद वज़ीर आज़म को बात करना पड़ रही है, लेकिन हुकूमत तकरीबन कुछ 1.5 महीने की रह गई है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बिजनेसमैन कैसा सोच रहा है कि IMF के साथ अगर ये बातचीत मामलात नहीं कर पाए इस हुकूमत में तो क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, अगर IMF से अगर मामला तय नहीं होते तो हमको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना पड़ेगा। और जितना हम डिफॉल्ट की बात करते हैं उसकी बात करते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि आप ये देखें कि जितनी शराइत थी IMF की, मेरे ख्याल है उन्होंने सारी पूरी कर दी। इसकी वजह से हालांकि इंडस्ट्री जो है ना वो आधी बंद हो गई है। और जब रीजनल कॉम्पिटिटिव रेट जब विड्रॉ किए हैं IMF की कंडीशन के तौर पर, गैस पर से, बिजली पर से, तो ज़ाहिर है वो वारे से निकल गया। और जो है अब आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री भी बंद है। आज भी अखबारों में आपने पढ़ा होगा। लेकिन IMF की हमें शराइत पूरी करने के लिए सारा काम हम कर रहे हैं। तो ये सारी सब चीज़ें हम कर रहे हैं। और अगर IMF का नहीं हुआ तो ज़ाहिर है हमको फिर आपके पास वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास हमको रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जाना पड़ता है। और रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही होता है कि हम ये पैसे नहीं दे सकते और आप आपको रीशेड्यूल कर दे। वो रीशेड्यूलिंग के बाद जो है ना हमारी क्या पोजीशन रहती है ये बड़ा देखने का होगा। हमारी LCs दुनिया में एक्सेप्ट होती हैं, नहीं होती हैं, उसके अंदर इंश्योरेंस की शर्त लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। फिर जो शिपमेंट्स हैं, जो अपनी जो स्टीम लाइनर हैं जो यहाँ आते हैं अपने, चाहे वो कोई भी लाइनर हो, वो सारे यहाँ आते हैं नहीं आते हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की क्या पोजीशन रहती है,
हमारी करेंसी की क्या पोजीशन रही, सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह ताला IMF का ये वाला 9th ट्रेंच है ये हो जाएगा साइन, क्योंकि हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर चाहे प्राइम मिनिस्टर। मतलब ये नहीं देख रहे कि इससे क्या नुकसान होगा, सिर्फ ये देख रहे हैं कि IMF से हमें 9th ट्रांच ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमज़दा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।